आप जानते हैं कि इंडिया में 2 ऐसे धर्म शुरू हुए जिन्होंने कास्ट सिस्टम और वायलेंस का खुलकर विरोध किया। आज हम उन्हीं 2 धर्म बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक देखना एंड कंप्लीटली। अगर ये क्लास आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ओके? आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो धार्मिक आंदोलन था वो क्यों हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के तरफ से। ओके? तो एक-एक करके स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्लास को लास्ट तक देखना, अगर देखते हो तो आप सीएचएस की ओर बढ़ रहे हो। ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलन का अर्थ क्या है? ओके? धार्मिक आंदोलन का अर्थ क्या है? तो रिलीजियस मूवमेंट ए मूवमेंट स्टार्टेड टू रिफॉर्म रिलीजियस एंड सोशल इविल्स यानी कि धार्मिक आंदोलन धार्मिक और सामाजिक बुराइयों में सुधार के लिए शुरू किया गया आंदोलन है। यानी कि समाज में बहुत सारी बुराइयां थी और धार्मिक के कुछ प्रथाएं ऐसी थी जिसके विरोध ये धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ओके? किसके तरफ से? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के तरफ से। ओके? अब बात करें कि टाइम पीरियड क्या था जब ये मूवमेंट हुई थी। तो दिस मूवमेंट्स बिगेन इन द 6th सेंचुरी बीसी यानी कि ये आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इट वाज ए टाइम ऑफ सोशल अनरेस्ट या सामाजिक असंतोष का समय था। यानी कि इस टाइम पे जो सामाजिक लोग रहते थे मतलब एक जगह के, उस टाइम पे असंतोष का टाइम था, अनहैप्पी का टाइम था। ओके? यानी कि मतलब उस टाइम पे जो ऐसे नियम थे तो उस नियम के कारण लोगों में संतोष यानी कि खुशी नहीं थी। ओके? इस कारण से ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। अब कंडीशन ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज की स्थिति क्या थी उस टाइम पे? तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट्स यानी कि समाज जातियों में बांटा हुआ था। ब्राह्मण्स वेयर पावरफुल यानी कि ब्राह्मण वर्ग बहुत शक्तिशाली था। कॉमन पीपुल सफरेड यानी कि आम लोग कष्ट झेल रहे थे। यानी कि जो उस टाइम पे था तो उस टाइम पे जो जो थे ब्राह्मण, उनका वो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे एंड जो छोटे ब्राह्मण से नीचे वाले कास्ट के थे उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जो मतलब कि आज से बहुत टाइम पहले खत्म हो चुका है। जैसे कि तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा छोटा नीच जाति से है तो वो एक बराबर नहीं बैठाया जाता था। ब्राह्मण के यहाँ जो छोटे जात के थे, जो छोटे कास्ट के, वो काम करने के लिए जाते थे। तो ये कुछ थे जो कष्ट झेल रहे थे। अब बात करें कि मेन कॉजेज़ क्या थी मूवमेंट की, यानी कि धार्मिक आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? धार्मिक आंदोलन के, यानी कि धार्मिक आंदोलन तो हुआ, लेकिन जो मुख्य कारण मेन रीज़न था वो क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड कास्ट सिस्टम यानी कि कठोर जाति व्यवस्था। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स यानी कि समाज 4 वर्णों में बटा था। पहला क्या था? पहला था शूद्रज वेयर ट्रीटेड बैडली यानी कि शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे मैंने बताया कि वो तुम छोट जात के हो, तुम शूद्र हो, तो तुम मेरे यहाँ काम करो। इक्वलिटी वाज अब्सेंट यानी कि समाज में समानता नहीं थी। यानी कि जैसे कि वो भी एक मनुष्य है, ओके, हम भी मनुष्य है, तो दोनों को एक समान देखना चाहिए। तो उस टाइम पे ये एक समान की इक्वलिटी नहीं थी, इस कारण से ये मूवमेंट हुई। ये भी एक कारण है। अगर आपसे पूछे कि जो ये मूवमेंट था वो क्यों हुआ था, रीज़न क्या था? तो ये भी आप एक रीज़न बता सकते हो कि समाज में समानता नहीं थी, यानी कि इक्वालिटी वाज़ एब्सेंट। अगर ये ऑप्शन में रहेगा, ये भी आप सही निशान लगा सकते हो, टिक लगा दोगे। या शूद्रज वेयर ट्रीटेड बैडली यानी कि शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, ये भी हो जाएगा। और बात करें कि उसके बाद था कि डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स यानी कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। ब्राह्मण्स कंट्रोल्ड रिलीजियस एक्टिविटीज यानी कि धार्मिक कार्यों पर ब्राह्मण का नियंत्रण था। ओनली दे कुड परफॉर्म रिचुअल्स यानी कि केवल वही यज्ञ कर सकते थे। जो ब्राह्मण थे वही केवल यज्ञ कर सकते थे और दूसरा कोई चाहे तो नहीं कर सकता था। कॉमन पीपुल हैड नो रोल, आम लोगों का कोई भूमिका नहीं थी, केवल जो ब्राह्मण थे उन्हीं का भूमिका था उस टाइम पे। ओके? अब बात करें कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स यानी कि जटिल कर्म कांड थे उस टाइम पे। वैदिक रिचुअल्स वेयर
वेरी कम्प्लेक्स, यानी कि वैदिक यज्ञ बहुत जटिल था। उस टाइम पे वैदिक यज्ञ होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा जटिल था। ओके, कम्प्लेक्स था वो बहुत ज़्यादा। पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड देम, यानी कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। वो मतलब इतने ज़्यादा हार्ड उस टाइम पे जो नियम थे, जिसे समझना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। रिलीजन बिकेम डिफ़िकल्ट, यानी कि धर्म कठिन बन गया। जो उस टाइम पे जो कास्ट थे, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गए, डिफ़िकल्ट हो गए। समझना उनके बारे में कि कौन-सा जग कैसे हो पाएगा, क्या होगा, उसमें क्या करना है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, जो इस टाइम पे अभी नहीं है। सब कोई सब चीज़ कर सकता है। अभी जैसे कि एक समान बैठ सकते हैं, एक समान खा सकते हैं, एक समान पूजा कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक समान कर सकते हैं, बट उस टाइम पे नहीं। जो ब्राह्मण्स थे, वही केवल जग कर सकते थे और बाकी लोग जग करना अलाउड नहीं था बाकी लोगों का। अब बात करें एक्सपेंसिव यजनास, यानी महँगे यज्ञ थे। यजनास रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ मनी, यज्ञों में बहुत धन लगता था। पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड देम, यानी कि गरीब लोग इन्हें नहीं कर सकते थे। रिलीजन बिकेम कॉस्टली, यानी कि धर्म महंगा हो गया। जब यज्ञ महंगा था तो जो धनी घर के थे, यानी कि रिच फैमिली से थे, वही केवल यज्ञ कर सकते थे। एंड जो पुअर फैमिली से पुअर पीपल है, वो लोग यज्ञ नहीं कर सकते, यानी कि धर्म महंगा हो गया। एंड ये सारी चीज़ों को देख के क्या हुआ, मूवमेंट हुई, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों मिल के किया गया था, दोनों द्वारा। एनिमल सैक्रिफाइस, अब ये एनिमल सैक्रिफाइस यानी कि पशु बलि, जो पशु थे उनका बलि चढ़ाया गया। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, यानी एनिमल्स वेयर सैक्रिफाइस्ड इन रिचुअल्स, यानी कि यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। यानी कि जो यज्ञ होता था उसमें पशु भी का बलि भी दिया जाता था। मेनी पीपुल अपोज्ड वायलेंस, यानी कि कई लोग हिंसा के विरोध थे। ये जो था पशुओं की बलि, ये एक हिंसा था, यानी कि किसी का जान लेना, जैसे अभी मना है ये सारी चीज़ें करना। डिमांड फॉर नॉन वायलेंस इंक्रीज्ड, यानी अहिंसा की मांग बढ़ी, यानी कि हिंसा ना हो, अहिंसा की मांग बढ़ी। जो कि ये कौन स्टार्ट किया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने, कि अहिंसा की मांग बढ़ी, अहिंसा हो, हिंसा नहीं। ओके, यूज ऑफ संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा। रिलीजियस टेक्स्ट वेयर रिटन इन संस्कृत, यानी धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे, जिन्हें कौन समझते थे, ब्राह्मण्स, क्योंकि संस्कृत कौन जानता है, ब्राह्मण जानता है। और ब्राह्मण जब संस्कृत जानता है तो वो जो धर्म ग्रंथ थे उन्हें पढ़ना मतलब किसी के बस की बात नहीं थी, केवल ब्राह्मण। तो यानी कि वो सारे नियम जो थे वो ब्राह्मण ही केवल जानेंगे और वही समझाएंगे। और फिर आ गया कि कॉमन पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड संस्कृत, यानी कि आम लोग संस्कृत नहीं समझते थे। नीड फॉर सिंपल लैंग्वेज, यानी कि सरल भाषा की आवश्यकता हुई। लोग क्या चाहते थे कि सरल भाषा एक चाहिए, कि हमें जैसे अभी हिंदी है, हिंदी सब किसी को आता है, इंग्लिश है, इंग्लिश भी सब किसी को आता है। उस टाइम पे जो धार्मिक ग्रंथ थे, जैसे अभी रामायण है, रामायण हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उस टाइम पे था संस्कृत में भी है, तो उस टाइम पे केवल संस्कृत में था। लोग चाहते थे कि कॉमन जो लैंग्वेज है उसमें ये निकले धार्मिक ग्रंथ, बट उस टाइम पे संस्कृत में था। ये इस कारण से लोग चाहते थे कि सरल भाषा में रहने चाहिए। ओके, आगे बात करें राइज ऑफ न्यू थिंकिंग, यानी नई सोच का उदय हुआ। पीपल वांटेड पीस एंड मोरालिटी, यानी कि लोग शांति और नैतिकता चाहते थे। फोकस ऑन गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण पर जोर दिया गया, यानी कि जो अच्छे आचरण है उन पे जोर दिया गया कि हाँ ये सब कर सकते हैं। नए रिलीजियस आइडियाज इमर्ज्ड, यानी कि नए धार्मिक विचार सामने आए। जो नए नए धार्मिक विचार थे कि कॉमन भाषा में होने चाहिए धार्मिक ग्रंथ, पशु की बलि नहीं चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक नई धार्मिक विचार सामने आई। अब बात करें जैनिज्म। जैनिज्म का परिचय क्या है, जैनिज्म इंट्रोडक्शन। जैनिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स, जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। इट बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, यह कठोर अहिंसा में विश्वास करता है। यानी कि जो हिंसा जहाँ पे हो रहा है उसमें ये जैनिज्म नहीं ध्यान देता है। जो जो सारी चीज एक समान सबको देखना है, ये जैनिज्म का मुख्य था। ओके, अब बात करें फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, वर्धमान महावीर। आपसे पूछेगा हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म,
ऑप्शन दिया रहेगा बहुत सारे, उसमें से अगर वर्धमान महावीर रहे तो वो भाई आप उस पे टिक लगा देना, आंख बंद करके भाई उस पे टिक लगा देना। बॉर्न इन 599 BC, यानी कि जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। ही वाज द 24th तीर्थंकारा विद 24वें तीर्थकार थे, तीर्थकार। ओके, यानी कि जो ये जो वर्धमान महावीर थे वो 599 BC में ईसा पूर्व में जन्म लिया। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकार थे ये। ओके, टीचिंग ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म की शिक्षाएं। त्रिरत्न, यानी कि 3 ज्वेल्स, यानी कि 3 रत्न। पंच महाव्रता, यानी कि 5 वॉज, 5 व्रत। पाथ ऑफ स्लेवेशन, यानी मोक्ष का मार्ग। ये जो थी वो जैन धर्म की शिक्षाएं थी। ओके, अब बात करें बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म परिचय। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। इफ फोकस ऑन एंडिंग सफरिंग, यानी कि ये दुखों के अंत पर जोर देते थे, यानी कि किसी को अगर दुख है उससे उन्हें मुक्ति दिलाते थे। ओके, दुख को नष्ट करने में ये ज्यादा ध्यान देते थे कि उसे दुख ना पहुंचे। ओके, अब बात करेंगे फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। बॉर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी, जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। अटेंड एनलाइटनेट एट बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। किसने? गौतम बुद्ध ने। और जो बुद्धिज्म के वो 4 आर्य सत्य कौन थे? यानी कि नोबल ट्रूथ्स। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि जीवन दुखों से भरा है। डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि तृष्णा दुख का कारण है। सफरिंग कैन एंड, यानी कि दुख का अंत संभव है। 8 फोल्ड पाथ लीड्स टू निर्वाणा, यानी कि अष्टांगिक मार्ग निर्वाण तक ले जाता है। ओके, अब 8 फोल्ड पाथ का क्या मतलब है? ओके, राइट व्यू स्पीच एंड एक्शन, यानी कि समयक दृष्टि, वाणी और कर्म। ओके, राइट इफोर्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि समयक प्रयास और समाधि। पाथ ऑफ मिडिल वे, यानी कि मध्यम मार्ग। देखो, इसका ये मतलब हो गया पाथ ऑफ मिडिल वे, यानी कि अगर आप कहीं भी धीमी मध्यम गति से जाते हो तो क्या रहेगा? वो अच्छी तरह से आप वहां पे, जैसे कि अभी अब मैं यहाँ पे सीएसएस के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर हम लोग का सिलेबस अगर पीछे है तो देखो, अगर आप पीछे से आराम से धीरे धीरे अगर आप जाते हो, क्या आप आगे बढ़ोगे या नहीं? एक टाइम आएगा कि जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद एक रिवीजन ऐसे टाइप से कराएंगे कि आप लोग को पूरे तरह से 100% कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे एंड समझ पाओगे। ओके, तो ये आप ऐसे समझ लो। अब बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, यानी धार्मिक आंदोलन का प्रभाव क्या था? रिड्यूस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जाति भेदभाव में कमी है। जो ये मूवमेंट हुई इससे जाति भेदभाव में कमी है। प्रोमोटेड इक्वलिटी एंड पीस, यानी कि समानता और शांति का बढ़ावा मिला। यूज्ड सिंपल लैंग्वेजेस, यानी कि सरल भाषाओं का प्रयोग हुआ। जो धार्मिक ग्रंथ पहले संस्कृत में था वो अब सरल भाषा में यूज होने लगा। ओके, अब इतना आप समझ चुके हो अच्छे तरीके से, आई थिंक समझ ही गए होगे। देखो, पहले जो धार्मिक ग्रंथ थे इसको एक बार और समझ लेते हैं। जो पहले धार्मिक ग्रंथ थे, जो ये मूवमेंट जब हुआ उस टाइम पे संस्कृत में लिखा गया था। यानी कि जैसे अभी रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीजें पहले उस टाइम पे अगर इस टाइप से थी तो किस लैंग्वेज में था? तो वो संस्कृत में था, संस्कृत में। तो इस कारण से लोग क्या करते थे, वो लोगों में असंतोष हुई कि नहीं, जब हम भी लोग सेम है तो हम भी लोग के ही भाषा में होना चाहिए, हम लोग एक समान है तो सेम भाषा रहना चाहिए। जैसे अभी है, अभी सब लोग हिंदी में है तो सब लोग पढ़ पाते हैं आसानी से। उस टाइम पे क्या था? हिंदी में नहीं था, उस टाइम पे संस्कृत में था। तो लोग अच्छे से समझ नहीं पाते थे कि क्या है धार्मिक ग्रंथ में। जो ब्राह्मण्स थे वही लोग समझ पाते थे कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ओके, यानी पशु की बलि चढ़ाई जाती थी। जो जब यज्ञ होता था उस टाइम पे पशु की बलि चढ़ाई जाती थी।
आपने बहुत सारे सीरियल्स वैसे देखे होंगे कि जिस टाइम पे यज्ञ होता था उस टाइम पे पशु की बलि चढ़ाई जाती थी। ओके, तो वो जो था वो एक मतलब कि वायलेंस था। ओके, हिंसा था। तो उसे बढ़ावा नहीं देने के लिए ये सब आंदोलन किया गया था। ओके, अगर मान लीजिए हम भी लोग एक लिविंग थिंग्स है, वो भी लिविंग लिविंग थिंग्स है, तो उस पे मतलब कि कोई भी वायलेंस करना अच्छी बात है? नहीं बात है। उस टाइम पे वो होता था जो कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो थे वो इस सब के विरुद्ध आने लगे। ओके, महंगे यज्ञ होने लगे। अगर मान लीजिए अभी जैसे कि कोई भी अभी पूजा वगैरह करानी हो या कुछ भी, तो क्या यज्ञ महंगे होते हैं? नहीं। अभी आप आसानी से जितना कर सकते हो आसानी से हो जाता है। उस टाइम पे यज्ञ महंगे थे, जिसे लोग मतलब कि गरीब जो पुअर पीपल थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस टाइम से इससे क्या बना? धर्म महंगे होने लगे। धर्म महंगा हो गया तो इसके विरुद्ध था। और फिर उसके बाद जटिल कर्मकांड थे। वैदिक यज्ञ बहुत जटिल था जिसको लोग समझ नहीं पाते थे। इससे धर्म क्या हुआ? कठिन हो गया। जब किसी को समझ नहीं होगा, आम लोग जो थे नॉर्मल पीपुल, उन्हें जब समझ नहीं आएगा तो क्या होगा? धर्म डिफिकल्ट होते जाएगा, रिलीजन। तो ये सारी चीजें थी। फिर ब्राह्मणों का प्रभुत्व हुआ। धार्मिक कार्यों पर ब्राह्मणों का नियंत्रण था। जितने भी धार्मिक कार्य थे, रिलीजियस एक्टिविटीज, उसमें क्या था? धार्मिक लोग, ब्राह्मण जो थे वही लोग आगे रहते थे। केवल वही यज्ञ कर सकते थे। तो जो कि आम लोगों की कोई भूमिका उसमें नहीं थी। जब हम जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अदर लोग हैं, वो कोई चीज नहीं करा सकते तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस सब के विरुद्ध ये था, ये मूवमेंट हुआ था। आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे बहुत सारे देखो। आई नो कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फास्ट अभी समझा दिया हूँ, ज़्यादा ही फास्ट हो गया। एंड बहुत सारे कम टाइम में ये लगभग लगभग 17 मिनट अभी हो गए। एंड इतने कम टाइम में समझाना थोड़ा मुश्किल, आप लोग को समझना थोड़ा मुश्किल है। एंड बट एक अच्छे से समझ जाओ। देखो, धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ? धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या है? धार्मिक और सामाजिक बुराइयों में सुधार के लिए शुरू किया गया आंदोलन। यानी कि बहुत सारी जो बुराइयां थी, आप लोग अभी तक जान ही गए, वो सब को हटाने के लिए ये धार्मिक आंदोलन किया गया था। टाइम पीरियड क्या था? 6th सेंचुरी BC, यानी कि यह आंदोलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। यह सामाजिक असंतोष का समय था। ओके, समाज की स्थिति उस टाइम पे क्या थी? क्या थी? सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट, यानी कि समाज जातियों में बटा हुआ था। ब्राह्मण्स वेयर पावरफुल, यानी ब्राह्मणों वर्ग बहुत शक्तिशाली था। कॉमन पीपल सफरेड, यानी आम लोग कष्ट झेल रहे थे। समझ गए? मेन कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि धार्मिक आंदोलन का मुख्य कारण कौन कौन सा है? तो कठोर जाति व्यवस्था, यानी कि रिजिड कास्ट सिस्टम। और फिर डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, यानी कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, यानी कि जटिल कर्मकांड। एंड फिर है एक्सपेंसिव यजनास, यानी कि महंगे यज्ञ होने लगे, इस कारण से भी ये हुआ। फिर एनिमल सेक्रीफाइस, यानी कि पशु बलि। देखो, फिर यूज ऑफ संस्कृत, राइज ऑफ न्यू थिंकिंग। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो क्या था यहाँ पे मेन कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, अगर आप के पास ये देखो, रिजिड कास्ट सिस्टम और डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, एक्सपेंसिव यजनास, एनिमल सेक्रीफाइस, ये इतने अगर आपके पास आते हैं, एंड साथ ही साथ यूज ऑफ संस्कृत, इतने आते हैं, अगर ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक आता है तो आप उस पर टिक लगा देना। आंख बंद करके भाई टिक लगा देना, 100% उसमें नंबर मिलने वाले हैं। तो अच्छे से देखो, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो। आई नो कि अभी तक कोई रुका नहीं होगा, बट ये रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है। यू नो अबाउट रैपिड रिवीजन, फास्ट ही होता है। तो रैपिड रिवीजन आप इसे समझ सकते हो। फटाफट हम लोग आधे घंटे के अंदर इसे कंप्लीटली खत्म कर देने वाले हैं इस चैप्टर को। तो देखो, ये सारी कारणें थी। बुद्धिज्म, जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, यानी कि फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। और फिर जो बात करें कि ये जो आप समझ गए कि क्यों हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, लोगों को क्या फायदा हुआ? रिड्यूस्ड कास्ट
डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति भेदभाव में कमी आई। ये जब मूवमेंट हुई, इस कारणों से मूवमेंट आई, ये सारी चीज़ों में कमी आई। प्रोमोटेड इक्वलिटी एंड पीस यानी कि समानता और शांति का बढ़ावा मिला। यूज्ड सिंपल लैंग्वेजेस यानी कि सरल भाषाओं का प्रयोग किया गया। जहाँ पे लोग संस्कृत का में था, तो वो अब क्या हुआ, सरल भाषा में होने लगा, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। अब 5 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर से एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि विच सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यानी कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ। 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 6th, या ऑप्शन बी 6th सेंचुरी बीसी यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या ऑप्शन सी 4th सेंचुरी बीसी यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी या ऑप्शन डी 2nd सेंचुरी बीसी यानी कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अभी मैंने पढ़ाया कि बौद्ध और जैन धर्म का कब उदय हुआ, तो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप इसका सही आंसर बी बता सकते हो। अब बात करें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी ऋषभ देव, ऑप्शन सी वर्धमान महावीर, ऑप्शन डी अशोक। तो जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पे अभी आपने क्या पढ़ा, फाउंडर ऑफ जैनिज्म यानी कि वर्धमान महावीर, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, वर्धमान महावीर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओके, वर्धमान महावीर हो जाएगा, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, यानी कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म। वर्धमान महावीर इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ओके, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है। इन इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान, ऑप्शन बी एंगर यानी कि क्रोध, ऑप्शन सी डिजायर यानी कि तृष्णा, ऑप्शन डी प्रोवर्टी यानी कि गरीबी। सो अगर हम बात करें कि ऑप्शन सी डिजायर यानी कि तृष्णा का मुख्य कारण था दुख का, तृष्णा यहाँ पे आई थिंक है, एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बताया, अरे यार, मतलब मैं बताया हूँ इधर तृष्णा के कारण था। ओके, जो दुख का मेन कारण था, किसके कारण था, तृष्णा के कारण, यानी कि तृष्णा दुख का कारण है, यानी कि डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। डिजायर जो था यानी कि तृष्णा, वो दुख का कारण, मुख्य कारण था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि तृष्णा सही हो जाएगा। अब बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जैन महाव्रता, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन महाव्रत नहीं है। ऑप्शन ए अहिंसा, यहाँ पे एन होगा, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी यजना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जैन महाव्रत नहीं है, तो यजना यज्ञ, जो मतलब इसके खिलाफ थे जैन धर्म लोग। ओके, अब बात करें 5th क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, एंड इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसको पहले हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वेयर रिटन इन विच लैंग्वेज, यानी कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी तमिल। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन सी पाली भाषा में। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में। यानी कि आज हमने पूरे तरह से अच्छे तरीके से समझ लिया कि ये जो रिलीजियस मूवमेंट थी बुद्धिज्म और जैनिज्म की, वो क्यों हुई, एंड अच्छे तरीके से, एंड बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में भी हमने पढ़ लिया, एंड रैपिड रिवीजन फॉर्म में एकदम 25 से 30 मिनट के अंदर हम लोगों ने ये चैप्टर को ख़त्म कर दिया। एंड आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। एंड इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था
डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता का विकास, वो चैप्टर आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड जिसको भी नहीं समझ में आया होगा वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताया कि क्या समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया है, मैं वहाँ पे बता दूंगा। एंड सबसे पहली बात कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि ब्रेन बूस्टर 011 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ऐड हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ आप लोग के लिए मिलने वाला है फ्री में, तो उसमें ऐड होना मत भूलना। वहीं पे आपको ट्रैकिंग सीट जो कि 1 फरवरी को मिलने वाला है, ट्रैकिंग सीट, साथ ही साथ फॉर्मूला सीट, और बहुत आप वहाँ पे मैं और आपके बहुत सारे मेंटर्स वहाँ पे गाइड करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ एंड अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाओ। इसका मैं पीपीटी एंड पिछले क्लास जो कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, दोनों का पीपीटी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आधे घंटे के अंदर, या कल मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।